मिलिए कैप्टन अंडरपैंट्स से, जो एक फर्री वंडर है। कैप्टन अंडरपैंट्स कोई मामूली कुत्ता नहीं था। उसके लटकते कान, हिलती हुई पूंछ और शरारत सूंघने वाली नाक थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे खाना बहुत पसंद था। कैप्टन अंडरपैंट्स स्मिथ परिवार के साथ रहता था। वे बहुत मजेदार परिवार थे। पापा को चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। मम्मी सबसे अच्छे कुकीज बनाती थी और छोटा टिम्मी कैप्टन अंडरपैंट्स का सबसे अच्छा दोस्त था। साथ में वे सबसे अच्छे एडवेंचर्स करते थे। वे पार्क में फेच खेलते थे, वे कीचड़ में लौटते थे और मूवी नाइट्स के लिए सोफे पर स्नगल करते थे। कैप्टन अंडरपैंट्स के लिए जिंदगी अच्छी थी। उसे क्या पता था कि चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। एक धूप वाली सुबह कैप्टन अंडरपैंट्स की नींद खुली और वो बहुत खुश और प्लेफुल महसूस कर रहा था। उसने अपना नाश्ता, किबल का पहाड़ जो सेकंड में गायब हो गया, जल्दी से खा लिया। फिर उसने टिम्मी के साथ थोड़ी शरारत करने का फैसला किया। टिम्मी स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। वह अपनी पसंदीदा लाल चप्पल ढूंढ रहा था। वह कहीं नहीं मिल रही थी। कैप्टन अंडरपैंट्स बिस्तर के नीचे से देख रहा था, अपनी पूंछ शरारती ढंग से हिला रहा था। वह जानता था कि चप्पल कहाँ है। टिम्मी ने हर जगह ढूंढा। उसने अपने बिस्तर के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि अपने खिलौनों के बक्से के अंदर भी देखा, लेकिन चप्पल गायब थी। अंत में उसने हार मान ली और स्कूल चला गया, उदास और चप्पल के बिना। कैप्टन अंडरपैंट्स मन ही मन मुस्कुराया। उसे अच्छी प्रैंक करना पसंद था। वह सोफे पर गया और तकिए में स्नगल कर लिया। गायब चप्पल उसकी ठुड्डी के नीचे सुरक्षित थी। जैसे ही कैप्टन अंडरपैंट्स सो रहा था, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। यह टिम्मी था। स्कूल से वापस आ गया था। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी पसंदीदा चप्पल खो दी। टिम्मी ने आह भरी और कैप्टन अंडरपैंट्स के बगल में सोफे पर बैठ गया। अचानक कैप्टन अंडरपैंट्स को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह उसके गले में गुदगुदी जैसा था। उसके बाद एनर्जी का बर्स्ट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और खुद को आश्चर्य हुआ, शब्द बाहर निकलने लगे। चिंता मत करो टिम्मी, उसने स्क्वीकी आवाज में कहा। मुझे पता है तुम्हारी चप्पल कहाँ है। टिम्मी रुक गया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से कैप्टन अंडरपैंट्स को देखा। क्या उसके कुत्ते ने अभी बात की? सेक्शन 4 केओस, कंफ्यूजन एंड क्रंची केबल। पहले तो टिम्मी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा, सोच रहा था कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था, बस वह और कैप्टन अंडरपैंट्स। क्या तुमने अभी बात की? टिम्मी हकलाया। उसकी आवाज में अविश्वास और उत्साह का मिश्रण था। कैप्टन अंडरपैंट्स ने गर्व से सिर हिलाया। थोड़ी सी गीली चप्पल टिम्मी की गोद में गिरा दी। बिल्कुल मैंने की। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता था। टिम्मी का दिमाग दौड़ गया। एक बात करने वाला कुत्ता। ये उसकी खोई हुई चप्पल मिलने से भी ज्यादा अच्छा था। वह सबको बताने के लिए बेताब था, लेकिन पहले उसके पास अपने फरी बात करने वाले सबसे अच्छे दोस्त के लिए लाखों सवाल थे। सेक्शन 5 वॉकीज मोर लाइक टॉकीज, कॉन्वर्सेशंस विद कैप्टन अंडरपैंट्स। उस दिन के बाद से कैप्टन अंडरपैंट्स के साथ जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। घर हंसी, भौंकने और अंतहीन बातचीत से भर गया था। टिम्मी और कैप्टन अंडरपैंट्स हर चीज के बारे में बातें करते थे। क्या हम रात के खाने में पिज्जा खा सकते हैं? कैप्टन अंडरपैंट्स पूछता। उसकी पूंछ जमीन पर उत्साह से टकराती। काश बड़ी, टिम्मी जवाब देता, लेकिन आज रात मम्मी स्पेगेटी बना रही है। कैप्टन अंडरपैंट्स ने टिम्मी को उसके होमवर्क में मदद करने की भी कोशिश की, हालांकि हिस्ट्री का उसका ज्ञान थोड़ा कमजोर था। मुझे पूरा यकीन है कि डायनासोर ने होमवर्क का आविष्कार किया था, उसने एक दोपहर टिम्मी की हिस्ट्री की किताब को उलझन भरी नजर से देखते हुए कहा। टिम्मी बस हंसा और अपना सिर हिलाया। भले ही कैप्टन अंडरपैंट्स के विचार थोड़े अजीब थे, लेकिन उसका आसपास होना हमेशा मजेदार होता था।